हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन रिवाइज करेंगे पार्ट 2 ऑफ योर चैप्टर 3 एंड पार्ट 3 ऑफ योर चैप्टर 3, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 के साथ, दैट इज जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था 3 जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स दिए गए हैं, ठीक है? एक एक करके फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है रेलेवेंस ऑफ 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। एवरीवन विद मी, रेलेवेंस ऑफ 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। देखिए, जो 1 डैश है वो क्या डिनोट करता है? वो डिनोट करता है कि जो सेड आर्टिकल्स और ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है वो सब क्लासिफिकेशन है। 1 डैश डिनोट कर रहा है कि वो सब क्लासिफिकेशन है। किसका सर? आर्टिकल और ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स का, जो कवर किए गए बाय द सेड हेडिंग। मतलब हेडिंग का सब क्लासिफिकेशन को किससे डिनोट कर रहे हैं? 1 डैश से। एवरीवन विथ मी, ठीक है? फिर अपन आते हैं 2 डैश पे। 2 डैश क्या डिनोट करता है कि सर जो सेड आर्टिकल और ग्रुप ऑफ आर्टिकल है वो सब क्लासिफिकेशन है। किसका सर? इमीडिएटली प्रीसीडिंग आर्टिकल और ग्रुप ऑफ आर्टिकल का, विच हैज 1 डैश। मतलब 1 डैश का सब क्लासिफिकेशन क्या है सर? 2 डैश है। एवरीवन विथ मी। एंड देन नेक्स्ट क्या आ रहा है सर? 3 डैश आ रहा है। 3 डैश क्या डिनोट करता है कि सर जो सेड आर्टिकल और ग्रुप ऑफ आर्टिकल है वो सर सब क्लासिफिकेशन है। किसका? इमीडिएटली प्रीसीडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल्स और ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स का, विच हैज 1 डैश और 2 डैश। सो बेसिकली जनरली क्या होता है, जो 2 डैश होता है उसका सब क्लासिफिकेशन क्या होता है? 3 डैश होता है। तो एकदम सिंपल है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर है। हेडिंग का सब क्लासिफिकेशन किससे डिनोट करते हैं? 1 डैश से। 1 डैश के सब क्लासिफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं? 2 डैश से। 2 डैश के सब क्लासिफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं? 3 डैश से। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी 1 डैश के बाद डायरेक्टली सब क्लासिफिकेशन 3 डैश से हो सकता है। कंफर्टेबल क्यों होता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसमें जाने की भी जरूरत नहीं है। कंफर्टेबल। ये देखो, सेम चीज आपने देखी थी किसमें? एग्जांपल में। ये आपके सामने एग्जांपल है, फटाफट देख लो। जो कोकोनट, ब्राजील नट्स, कैशू नट्स, फ्रेश पील्ड, वेदर और नॉट शेल्ड और पील्ड, ये है हेडिंग। हेडिंग के अंदर का जो सब क्लासिफिकेशन है उसे रिप्रेजेंट किया किससे? 1 डैश से। कोकोनट, ब्राजील नट और कैशू नट्स, ये सब हो गए 1 डैश से रिप्रेजेंट। सर कोकोनट के अंदर का सब क्लासिफिकेशन, मतलब 1 डैश के अंदर का सब क्लासिफिकेशन हो रहा है किससे? 2 डैश से रिप्रेजेंट हो रहा है। कैसे सर? डेसिकेटेड हो सकता है या इन द इनर शेल हो सकता है। कंफर्टेबल। फिर ये जो 2 डैश है, दैट इज इन द इनर शेल, उसको अगेन अपन क्या कर रहे हैं? सब क्लासिफाई कर रहे हैं। कैसे सर? फ्रेश, ड्राइड और अदर। ये हो गए किससे रिप्रेजेंट? 3 डैश से, ठीक है? सो हेडिंग के अंदर 1 डैश, 1 डैश के अंदर 2 डैश, 2 डैश के अंदर 3 डैश, ऐसे चलता रहता है सब क्लासिफिकेशन। तो ये हो गया अपना पूरा अच्छे से डैश सिस्टम रिवाइज। बढ़ते हैं आगे सेकेंड जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट पे, दैट इज व्हाट? परसेंटेज इन रिलेशन टू रेट ऑफ ड्यूटी। सर इसका मतलब क्या है? जो ड्यूटी कंप्यूट करेंगे वो कैसे कंप्यूट की जाएगी? इट विल बी कंप्यूटेड एज व्हाट? एज अ परसेंटेज स्पेसिफाइड। किस पे सर? वैल्यू ऑफ गुड्स पे। मतलब जो परसेंटेज दिया गया है उसे मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ गुड्स से। क्यों करेंगे? टू कंप्यूट द ड्यूटी। कंफर्टेबल एवरीवन? परसेंटेज स्पेसिफाइड किस पे लगाएंगे? वैल्यू ऑफ गुड्स पे। तो ये चीज ध्यान रखना, परसेंटेज स्पेसिफाइड किस पे लगाएंगे? वैल्यू ऑफ गुड्स पे। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है सर जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट का? स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल। सर अगर कोई प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी नोटिफाई नहीं की गई है तो क्या लग जाएगी सर? स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाएगी। दैट्स इट। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। बढ़ते आगे, और इसके बाद आता है अपने सामने पार्ट 3, दैट इज एडिशनल नोट्स, राइट? सो पार्ट 2 था जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स, पार्ट 3 है एडिशनल नोट्स। पार्ट 3 क्या बोल रहा है एडिशनल नोट्स का? एकदम सिंपल है सर, जो हेडिंग है वो एक 4 डिजिट नंबर होता है। अपन को पता है, बहुत अच्छे से पता है, हेडिंग इज व्हाट? अ 4 डिजिट नंबर। और हेडिंग के अंदर क्या आता है? इट इंक्लूड्स ऑल द सब हेडिंग्स। एवरीवन विथ मी? सब हेडिंग्स कितने डिजिट की होती है? 6 डिजिट की होती है, जिसके फर्स्ट 4 डिजिट्स क्या रिप्रेजेंट करते? हेडिंग रिप्रेजेंट करते। तो वही बोल रहा है ना, फर्स्ट 4 डिजिट्स ऑफ विच करस्पॉन्ड टू दैट नंबर, मतलब हेडिंग। सेकंड क्या बोल रहा है सर? सब हेडिंग। सब हेडिंग सर क्या होती है सर? सब हेडिंग होती है 6 डिजिट नंबर। उसके अंडर क्या आता है सर? टैरिफ आइटम्स आते हैं। टैरिफ आइटम कितने डिजिट के होते हैं? 8 डिजिट के होते हैं, जिनके फर्स्ट 6 डिजिट्स किसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर सब हेडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही लिखा है, इंक्लूड्स टैरिफ आइटम जिसके फर्स्ट 6 डिजिट्स करस्पॉन्ड टू दैट नंबर। टू दैट नंबर मतलब दिस 6 डिजिट नंबर ऑफ सब हेडिंग। एंड लास्ट पॉइंट क्या आ रहा है सर? टैरिफ आइटम। सर टैरिफ आइटम कितने डिजिट के नंबर होते हैं? बहुत अच्छे से पता है, 8 डिजिट के नंबर होते हैं। और उनके सामने क्या दी हुई होती है सर? रेट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी दी हुई होती है। कंफर्टेबल एवरीवन?
1। फिर सर जो टैरिफ प्रोविजंस है उनको डिवाइड किया गया है किसमें, सेक्शन, सब चैप्टर्स एंड सब चैप्टर्स में, सिंपल है। और जो कॉलम 3 है स्टूडेंट्स, वो किसका होता है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी का होता है, राइट, जो स्पेसिफाई किया जाता है ईच टैरिफ आइटम के लिए, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी जो स्पेसिफाई किया जाता है ईच यूनिट ऑफ आइटम के लिए, जो फैसिलिटेट करता है किसमें, कलेक्शन, कंपैरिजन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स में, राइट। दैट्स इट स्टूडेंट्स, और इसके साथ अपना पार्ट 3 भी पूरा अच्छे से रिवाइज हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।